नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी बहस में आपका स्वागत करती हूं। आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि जो केजरीवाल ने अभी जो बातें कही है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर के रूप में रहा होता, अरबों कमाए होते, लेकिन मैंने नौकरी पर लात मार दी। ये शब्द है केजरीवाल के, जिसके बाद से उन्हें 2 पेज का लेटर मिला है आईआरएस एसोसिएशन के द्वारा। बड़ी खबर, आईआरएस एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने टेक्निकली इनकम टैक्स के कमिश्नर के रूप में कभी काम किया ही नहीं। और देखिए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि मैंने नौकरी को लात मार दी। हो सकता था आज मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, लेकिन मैंने देश की सेवा करनी जरूरी समझी। यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि मैंने 15 दिन का अनशन किया है, जबकि मुझे हाई शुगर है। मेरे डॉक्टर्स ने भी कहा कि जिस इंसान को इतना ज्यादा शुगर लेवल हो, वो इस तरीके से अनशन करना उसका ठीक नहीं है। अब इस बात पर क्या चर्चा होनी है, इसके लिए हम स्वागत करेंगे अजय पत्रकार जी का। वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, जनता जानना चाहती है कि क्या केजरीवाल इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, और अगर वो थे तो उन्हें 2 पेज का लेटर क्यों मिला? अजय जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये वहाँ पे कमिश्नर कभी नहीं थे, ठीक है, और कमिश्नर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। कमिश्नर बनने पे इनको काफी टाइम लगता। दूसरी बात, इनका जो वहाँ रिकॉर्ड था, अगर ये ज्यादा दिन रहते हैं तो ये कमिश्नर इतनी जल्दी नहीं बन सकते थे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं था। इनके लिए और भी बातें सुनी जा रही थी कि इनकम टैक्स में इनका जो सिस्टम था वो लोग लाइक नहीं कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं टेस्ट आउट हो जाते हैं। इनको एक्चुअली में उसके बाद लगा कि हम आईआरएस हैं, कमिश्नर हो नहीं सकते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा करें कि अधिकारी और नेता और मंत्री मेरे पास आए तो हम सरकार चलाएं। इनका ये था, इसलिए राजनीति में आए। दूसरा, झुग्गी झोपड़ी में नहीं कभी सोए न कभी रहे, ठीक है। ये जानबूझ करके जो कमीज है या शर्ट को बाहर पहन लेते थे। अच्छा, पैंट से बाहर कर लेते थे, एक ये शो करने के लिए कि अन्ना ने भी इनकी 1-2 बातें कही थी, सिर्फ इनको ढीली शर्ट इनका शौक है। ये बता देते थे कि हम बहुत सिंपल सादा जीवन उच्च विचार, ये अन्ना जी के सामने कहते थे। परंतु जब इनकी सरकार आ गई तो इनका सादा जीवन उच्च विचार सब चला गया। हाँ। इन्होंने बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, सब ले लिया जी। अगर तुम वहाँ पे सोते थे गरीबों के यहाँ, हाँ, तो तुमने फिर बंगला, गाड़ी ये सब क्यों ले ली? ठीक है, तुमको ये सब लेना नहीं चाहिए, तुम साधारण घर पे रहते तो उसमें पार्टी का कार्यालय बना देते। मगर ऐसा कुछ नहीं, कुछ मिला के सुविधा भोगी थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, ठीक है। दूसरी बात, 2013 में भी इनको इसी तरह की वार्निंग दी थी आईआरएस एसोसिएशन ने। हाँ। तब इनसे कहा गया था कि आप इस तरह का कुछ मत कहें। और ये क्या कहते क्या कि मैंने कमिश्नर पोस्ट की नौकरी करता था और उसमें लात मार दी। बिल्कुल, ये शब्दों का प्रयोग किया है। ये जिस जहाँ सर्विस की है वहाँ एक गोपनीयता होती है। हाँ। अगर कोई पुलिस का अधिकारी आईपीएस भी रिजाइन करता है तो अपनी वर्दी को रखता और कहता वर्दी की सुरक्षा के लिए और वर्दी के उसके लिए हमेशा हम सबसे पहले रहेंगे। हाँ। एक आईपीएस थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने रिजाइन किया और उनको विधानसभा की कन्नौज से टिकट मिल गई, ठीक है, तो जब टिकट मिल गई श्री राम अरुण जी के बेटे असीम अरुण, तो श्री राम अरुण जी भी आईपीएस थे और असीम अरुण भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने नौकरी से रिजाइन दिया कि मगर मेरी इज्जत, मेरी अकीदत हमेशा डेस्क के साथ रहेगी। पहले डेस्क के साथ रहेगी, बाद में विधायक। असीम अरुण जी का तो नाम अभी चुनाव में भी आया था, यूपी चुनाव में मंत्री बने, तो उन्होंने कह दिया आज भी वो डेस्क रखे हुए हैं। हाँ। वो अगर कहीं जाते हैं तो उनके रूम में ड्रेस भी टंगी रहती है, वैसे हैट, वैसे उनका पैंट शर्ट, मतलब अपनी पोस्ट को सम्मान देते हैं। और आज भी अगर कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस महकमे का जाता है उनसे व्यक्तिगत, तो वो खड़े हो जाते हैं। ये पोजीशन तमाम उनकी रही। ब्रजेश सिंह आईपीएस थे, उनकी भी पोजीशन रही। उनको खैर पॉलिटिक्स में आने को नहीं था, मगर आज भी डेस्क के प्रति वो सम्मान करते। प्रकाश सिंह जी थे, ठीक है, बहुत सीनियर डीजीपी रहे सब। जो सी रतूड़ी जी थे, पीडी रतूड़ी जी, तमाम लोग। परंतु इनको अपने आईएएस कैडर का उसका कुन्ने कह रहे मैंने लात मार दिया। उसकी तौहीन करना, एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, इन्होंने गोपनीयता को भंग किया। 2013 में इनको डांट पिलाई गई थी तो इन्होंने माफी मांगी, ठीक है। दूसरी, ये माफी मांगने में बहुत तेज है। इनका आप समझे झूठ का आडंबर है और इनका कोई स्टेटस नहीं रह गया। अभी इन्होंने फिर बोला है कि मैं कमिश्नर था और मैंने लात मार दी थी। दूसरा ये बोलते क्या है
मुझे 50 उसकी वो लगती है इंसुलिन। मोदी भी गए थे और अमित शाह भी गए थे। अमित शाह भी डायबिटिक हैं। हर अमित शाह का हर 3-4 महीने में 5 kg वेट घट रहा है। अमित शाह कहीं नहीं रो रहे हैं। इनको भी 9 घंटे से ज़्यादा बैठाया गया था, मगर इन लोगों ने उनका पानी नहीं पिया था। ये तो 9 घंटे में इनकी हालत खराब हो गई। जब ये बाहर निकले हैं तो इनके दांत नहीं दिख रहे थे और इनकी हंसी नहीं दिख रही थी। उसके बाद इन्होंने मीटिंग की अपनी वाइफ के लिए कि उसको बनाने के लिए लोगों से तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। तीसरी बात है, ये कहते हैं कि मैं चाय लेता तो उसमें करोड़ों रुपया कमा लेता, और मगर मेरे अंदर ये प्रवृत्ति नहीं थी। तो ये भी ये गलत कह रहे हैं। करोड़ों रुपए तब इतनी तनख्वाहें नहीं थी, तब लाख रुपए के लगभग तनख्वाहें थी, उससे भी कम। ये करोड़ों रुपए हर महीने कैसे पैदा कर लेते? ठीक है। इसका मतलब इनकी तमन्ना जो है, ये इनका ये कहना उससे ज़्यादा की थी, ताकि ये बन जाए, सुविधा ले लें, कार ले लें, ये ले लें, शराब का वो करा लें, और पता चला 100 करोड़ वाला 15 kg घी और शराब के उसमें दूसरा सचिव को बुला करके 12% मार्जिन मनी, 5 को 12%। इनकी निगाह इधर थी और इनके सपने साकार हो गए। लेकिन अजय जी देखिए, आपने कहा कि 15 kg घी और तमाम भ्रष्टाचारी के पोल, और देखिए यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। और देखिए, मैं 1-2 लाइन पढ़कर आपको सुनाती हूं कि IRS एसोसिएशन ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा लेटर में, contrary to your claims, you have never worked as commissioner and your batch has still not been promoted to the rank of commissioner of income tax. The association tells Kejriwal in its letter. मतलब मैं आपको हिंदी में समझा रही हूं। एसोसिएशन ने अपने लेटर में लिखा है कि आपके बैच ने कभी प्रमोट नहीं किया है एज अ इनकम टैक्स कमिश्नर, और आपने टेक्निकली कभी काम नहीं किया। अजय जी, एक तरफ भ्रष्टाचारी मुझे कह रहे हैं, एक तरफ ये लेटर क्या दर्शाता है? दूसरी आपको बता दें, 2013 और अभी के लेटर में इन्होंने ये भी दिया है, हाँ। IAS एसोसिएशन ने, हाँ। कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, हाँ। कि आप जो ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर होने के बावजूद लाखों करोड़ों को कमाते गाड़ियों में घूमते, सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, झुग्गी में रहा मैं। तो हाँ। उनका ये कहना है, दूसरे सब जानते हैं इनकम टैक्स अफसर भी देश सेवा करते। इन्होंने देश सेवा क्या की? हाँ। इन्होंने देश सेवा के लिए कुछ किया, या सैनिकों के लिए कुछ किया, या अगर ये कुछ भी कर लेते हैं, आर्मी को कोई डोनेशन अपने यहाँ से दिला देते। इन्होंने टाटा से डोनेशन लिया, तमाम NGO के बहाने डोनेशन लिया, मगर इन्होंने आर्मी की किसी उसको या सैनिक या देश सेवा के लिए कोई भी डोनेशन कुछ भी नहीं किया। दूसरे IRS एसोसिएशन ने एक बात कही थी कि आपका इससे मतलब निकलता है कि देश सेवा के लिए मैं चाहता करोड़ों कमा लेता, लेकिन देश सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इससे अर्थ निकलता सब IRS चोर हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वहाँ नौकरी कर रहे हैं। इनका शो ये करना था, पैसा कमाने के लिए वहाँ सब नौकरी कर रहे हैं। यही पोजीशन इनकी अभी है। ये कहते हैं कि मैं भ्रष्ट होऊंगा तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ये सर्टिफिकेट क्या दे रहे हैं? ये खुद को दे रहे हैं। हाँ। इनको ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरी एक बीमारी होती है, इनको मीनिया भी हो गया, इनको बीमारी भी है कि अपने को सब कुछ ये होता है। ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट होता है। आगरे में कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, बरेली में हैं, रांची में। मैं ये कह रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में, तिहाड़ में भी एक हॉस्पिटल बनवाना पड़े। अच्छा। ऐसे मरीजों के लिए। दूसरा, इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, हर जगह ये अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अपने को बताते हैं, सबको अनपढ़ बताते हैं जो ग्रेजुएट। इनके यहाँ लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हैं। सिसोदिया जी की क्वालिफिकेशन क्या है? इनको अपने अनपढ़ नहीं दिखते, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़। दूसरी इनकी आदत हो गई, अभी इन्होंने क्या किया है, उस सतपाल मलिक के साथ भी झूठा वो डाला। हाँ। वो पकड़ा गया इनका। फिर इन्होंने क्या किया, वो ट्वीट हटाया नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ है जी। तो ये अपने को समझते हैं देश के सबसे बड़े नेता देश, जबकि इनके साथ देश में नहीं, पंजाब भी इनके साथ नहीं। पंजाब में मान अपने दम पे जीत के आया, और यहाँ जो आप पार्टी जीती इनके दम पे नहीं। और अगर यही ईमानदार है तो क्या अन्ना ईमानदार नहीं थे आपने जिनको हटा दिया? क्या किरण बेदी ईमानदार नहीं थी? क्या वो और लोग नहीं थे? VK सिंह नहीं थे? क्या तुम ही सर्टिफिकेट लिए? और तुम लिए तो कितने तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं, इनके साथ एविडेंस है, एक से एक बड़े एविडेंस है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इनकम टैक्स के कमिश्नर के रूप में नौकरी को लात मार दी, अनशन किया, मुझे हाई शुगर है और मैंने भ्रष्टाचारी नहीं की है। मतलब देखिए कहा जा रहा है, जनता ये कमेंट कर रही है कि भ्रष्टाचारी जब भ्रष्टाचार करते हैं तो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सत्येंद्र जैन और सिसोदिया अंदर हैं, इनसे पूछताछ हो चुकी है और इधर संजय सिंह लगातार बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने ईडी को नोटिस भेज दिया है, 48 घंटों के भीतर अगर ईडी ने काम नहीं किया तो मैं कानूनी नोटिस करूंगा, भेजूंगा। तो देखिए ये तमाम आम आदमी पार्टी के दावे थे और इधर आईआरएस एसोसिएशन का जो लेटर आया है उससे बहुत बड़ा खेल हुआ है और उससे बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि ही हैज नेवर टेक्निकली वर्कड एज आईटी कमिश्नर। तो देखिए ऐसे में अजय जी ने आपको बहुत बारीकी से बताया है और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी हो रहे हैं जमीनी स्तर पर। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और आप कमेंट करके बताइए अब आपको क्या लगता है। एक तरफ केजरीवाल ने कहा था कि मैंने नौकरी को लात मार दी और एक तरफ एसोसिएशन ने खुद बहुत बड़ा दावा कर दिया है।